औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 डेंसिटी। आज हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ना है और आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी के न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम ओनली करेंगे 3 क्वेश्चंस, ये 3, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, आप बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उससे क्या करना है, वीडियो छोटी बनानी है ताकि आप बोर भी ना हो सकें। तो छोटी वीडियो में इंसान बोर नहीं होता ना, इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स। सारा के पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अ वुडन ब्लॉक, अ मेटल बॉल। एक वुडन ब्लॉक है, उसके पास एक गत्ते का डब्बा है, वुडन लकड़ का डब्बा है। और मेटल बॉल क्या है कि एक लोहे का कुछ बॉल है, मेटल की है। प्रॉपर्टीज, द वुडन ब्लॉक हैज़ अ मैस एम उसका 300 ग्राम, वॉल्यूम वी उसका 150 सेंटीमीटर। मेटल का क्या है, मैस इतना है और वॉल्यूम इतना। कैलकुलेट डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, वही आंसर की तरफ आ जाते हैं। वुडन ब्लॉक मैंने आपको बताया, मैस उसका इतना है, वुड वॉल्यूम इतनी है। मेटल का 500 ग्राम मैस इतना है और वॉल्यूम इतनी है। हमने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। तो अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो यूजिंग फार्मूला डेंसिटी का, पी डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी, एम मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने दोनों का, हमारे पास मैस भी है और वॉल्यूम भी है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर हमने वुड का निकालना है तो पी वुड इज इक्वल टू एम वुड ओवर वी वुड। तो हमने इसमें वैल्यू सप्लाई की, 150 को किया तो 2 ग्राम, ये ऊपर वाला ग्राम, और मीटर पर सेकेंड क्यूब आ गया। इसी तरह मेटल का हमने फाइंड करना है, तो मेटल का भी वही हमारे पास फार्मूला सेम है। हमने मैस और वॉल्यूम की, अगर मेटल का है तो मेटल की ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैस और वॉल्यूम हमने मेटल की उठाई और उसको 1 सा और ये 10 साइज को किया, तो 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, 5 मिलीलीटर्स क्या है, कुकिंग ऑयल, मिलीलीटर्स, एंड मिलीलीटर्स वॉल्यूम हो गया। उसके बाद मैस 450 ग्राम्स, 450 ग्राम्स क्या है, मैस। आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये क्या है, ये मिलीलीटर्स था, सेंटीमीटर्स है, या कुछ भी है, तो वो वॉल्यूम में आ जाएगा। तो ये मैस हमारे पास आ गया ग्राम में। उसके बाद कैलकुलेट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल वही फार्मूला है, बिल्कुल वही, क्वेश्चन भी वही है, सेम। वॉल्यूम 500 ग्राम मिलीमीटर, मैस 450 ग्राम, डेंसिटी सेम फार्मूला एम ओवर वी फाइंड करें, पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एम ओवर वी। ये देखें, पुट हमने क्या किया, पी इज इक्वल टू 450 ग्राम ओवर 500 मिलीलीटर। 450 ग्राम और 500 मिलीलीटर ग्राम पर मिलीलीटर था, तो हमने इसको 0 से कट करना है, 9 के टेबल से कटिंग करनी है, 4 9 सा एंड 4 10 सा। तो इसको हम यूँ करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे, कटिंग ना ही करें, आप डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, तो 0.9 ग्राम मिलीलीटर आंसर आ जाएगा आपका पर मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक भी है, दूसरी भी, तीसरी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। प्लास्टिक बॉक्स की ये वॉल्यूम है, मतलब हाइट वेट तो लेंथ हो जाएगा, हाइट वेट और लेंथ आई थिंक हो जाए। बॉक्स हैज़ अ मैस उसका इतना, फाइंड द डेंसिटी फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आप इससे परेशान ना हो कि 70, 10 और 30 आ गया है। अगर उन्होंने 3 चीज़ें दी है तो इसका मतलब है एक लेंथ है, एक वेट है, एक हाइट है। उन्होंने इस हिसाब से दी है, एक लेंथ है, एक वेट है और एक हाइट है। हमारे पास वॉल्यूम में ही आ रहा है, लेंथ वेट हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो आपका आंसर वॉल्यूम का आ जाएगा। ये देखें, हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट किया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गई। इसी तरह मैथ हमें गिवन है, मैथ हमें गिवन था, हमने फार्मूला लगाया, डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी का, डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी की वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया। इसको हमने डिवाइड किया 0.119 ग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।